दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 91वां खुलासा। पट्टा और रजिस्टर डीड। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 91वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दो ऐसे दस्तावेजों की जो भूमि और संपत्ति के मालिकाना हक और कानूनी लेन देन से जुड़े हैं। पट्टा और रजिस्टर डीड। पट्टा एक सरकारी रिकॉर्ड होता है जो यह दर्शाता है कि भूमि का मालिक कौन है, जबकि रजिस्टर डीड वो कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के खरीदो फरोख्त या हस्तांतरण को वैध बनाता है। दोनों का उपयोग अलग अलग होता है, लेकिन जमीन से जुड़े अधिकारों और विवादों में इनकी भूमिका बेहद अहम होती है। आज हम समझेंगे पट्टा और रजिस्टर डीड में क्या अंतर है, इनका उपयोग, प्रक्रिया और कानूनी महत्व क्या है, और सबसे जरूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज भारत की नागरिकता साबित करते हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा सिर्फ एक औपचारिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 91वां खुलासा, पट्टा और रजिस्टर डीड की सच्चाई। पट्टा और रजिस्टर डीड दोनों के बारे में मैं विस्तार से समझाता हूँ। ये दोनों भूमि जायदाद से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और महत्व अलग अलग हैं। नंबर 1, पट्टा। पट्टा एक सरकारी भूमि रिकॉर्ड है जो ये प्रमाणित करता है कि भूमि का मालिक कौन है। इसे राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पट्टा दिखाता है कि भूमि का कानूनी मालिक कौन है। इसमें भूमि का खसरा नंबर और खाता नंबर लिखा होता है। कृषि भूमि, आवासीय भूमि या व्यापार संबंधी भूमि क्या है वो लिखा होता है। सरकारी रिकॉर्ड ये राजस्व रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। इसका उपयोग सरकारी योजनाओं या सब्सिडी के लिए आवश्यक है। भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण, भूमि से संबंधित विवादों में सहायक। नंबर 2, रजिस्टर डीड। रजिस्टर डीड ये एक कानूनी दस्तावेज है जो भूमि या संपत्ति के खरीदो फरोख्त को वैध बताता है। इसे सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर किया जाता है। नंबर 1, ये दस्तावेज खरीदी बिक्री, उपहार, गिरवी या अन्य लेन देन को कानूनी मान्यता देता है। नंबर 2, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज होता है और स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फ़ी चुकानी पड़ती है। नंबर 3, रजिस्टर डीड भूमि के मालिकाना हक को विवादित होने से बचाता है। रजिस्टर डीड एक ऐसे पंजीकृत कानूनी दस्तावेज होता है जिसे सरकारी रजिस्ट्रार कार्यालय में आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है। यह किसी संपत्ति, जमीन, मकान या किसी प्रकार के एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है। रजिस्टर डीड ये साबित करती है कि संबंधित संपत्ति या एग्रीमेंट कानूनी रूप से मान्य है। इस दस्तावेज को स्थानीय सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्टर कराया जाता है। रजिस्टर डीड में 2 गवाहों और संबंधित पक्षों के सिग्नेचर आवश्यक होते हैं। यह अदालत में वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है। रजिस्टर डीड के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। यदि आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उस पर आपकी मालिकाना हक साबित करने के लिए एक रजिस्टर सेल डीड बनाई जाती है जो सरकारी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत होती है। उपयोग: भूमि या संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण, ऋण लेने या संपत्ति गिरवी रखने में, कानूनी विवाद में मालिकाना हक साबित करने के लिए होते हैं। पट्टा एक सरकारी दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी भूमि या संपत्ति का कानूनी मालिक है। पट्टा में क्या जानकारी होती है? भूमि का
भूमि के स्वामी का नाम, भूमि का सर्वे नंबर, खसरा नंबर, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार, कृषि, आवासीय आदि, संबंधित तहसील और गांव का नाम, पंजीकरण की तिथि। उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड में भूमि दर्ज करने के लिए भूमि बिक्री, विरासत, ऋण या कानूनी कार्यों में प्रमाण के रूप में संपत्ति विवादों के निपटारे में सहायक। प्रकार खेती की भूमि के लिए, घर या प्लॉट के लिए, किराए या पट्टे पर दी गई भूमि के लिए। पट्टा और रजिस्टर्ड डीड में जो अंतर है, जारी करने वाला राजस्व विभाग, रजिस्टर्ड डीड रजिस्टर करने वाला सब रजिस्टर। उद्देश्य भूमि का स्वामित्व प्रमाणित करना, संपत्ति का कानूनी लेन देन प्रमाणित करना। कानूनी प्रभाव मालिकाना हक दिखाता है, खरीद, बिक्री या ट्रांसफर को वैध बनाता है। आवश्यकताएं भूमि के मालिक का आवेदन, विक्रेता और खरीदार दोनों का आवेदन, स्टाम्प ड्यूटी भुगतान। संक्षेप में भूमि का मालिक कौन है ये बताने वाला दस्तावेज पट्टा है। भूमि का संपत्ति का लेन देन वैध और कानूनी बनाने वाला दस्तावेज रजिस्टर्ड डीड है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि पट्टा और रजिस्टर्ड डीड दोनों ही पहले दर्जे के दस्तावेज हैं जो भूमि के स्वामित्व और संपत्ति के कानूनी लेन देन को प्रमाणित करते हैं। पट्टा सरकारी रिकॉर्ड में मालिकाना हक दर्शाता है, जबकि रजिस्टर्ड डीड संपत्ति के हस्तांतरण को वैध बनाता है। मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इन दोनों दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी ये सरकार से मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किए गए दस्तावेज हैं और नागरिकता प्रमाणों को समर्थन देने में मददगार हो सकते हैं। साथियों, जैसे कहा गया है कि ज़मीन से जुड़ाव दस्तावेजों से होता है, लेकिन देश से जुड़ाव नागरिकता से होता है। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है। ये बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम कानून को समझेंगे और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। अगर इस दस्तावेज के खुलासे में कोई गलती है तो बताने की मेहरबानी करें, और अगर कोई दस्तावेज छूट रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा किया जा सके। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमेशा स्वागत है आपका। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये एक मिशन है। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।